नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज जो है 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज से जो है हम 401 से 420 तक क्वेश्चन करेंगे। ये क्लासेस जो आपकी सिटी मेंस के लिए रहने वाली है। किसके लिए? सिटी मेंस के लिए, जो कि ALM, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक क्लास नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 401 है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दीज आर स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम एंड अदर आइटम, ईच वन इज़ यूज टू मेक द कंप्यूटर डू समथिंग। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये छोटे चित्र, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक का उपयोग कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए किया जाता है। तो कौन से हैं वो? साइड बार, आइकन, टास्क बार या फिर नन ऑफ दीज? बताओ भाई। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये छोटे चित्र, फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य वस्तुओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक का उपयोग कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं भाई आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन MS वर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्ट इज डैश। MS वर्ड में कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है? कॉपी को पेस्ट करने का आएगा भाई। कॉपी पेस्ट करने का, कॉपी के लिए तो कंट्रोल C हो जाएगा, लेकिन ये तो कॉपी का है। ठीक है, लेकिन पेस्ट के लिए क्या आएगा? कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V या नन ऑफ दीज? बताओ। माइक्रोसॉफ्ट में कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज़ होगी? तो पेस्ट के लिए होगी भाई कंट्रोल V। क्या होगी? कंट्रोल V। और कॉपी के लिए कंट्रोल C और कट के लिए कंट्रोल X का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क एक्सेस टाइम इज डैश। डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम या फिर डिस्क टाइम? बताओ। डिस्क एक्सेस क्या होता है? सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक प्लस लेटेंसी टाइम या फिर डिस्क टाइम? तो डिस्क एक्सेस होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। क्या होता है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन राइटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज द डैश फीचर टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट वर्ड और इट्स अल्टरनेटिव। दस्तावेज लिखते समय उपयुक्त शब्द या उसका विकल्प खोजने के लिए डैश फीचर का यूज़ किया जाता है। डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, वर्ड फाइंडर शब्द खोजक, एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश या फिर थिएसर? बताओ भाई। दस्तावेज लिखते समय उपयुक्त शब्द या उसका विकल्प खोजने के लिए किस फीचर का यूज़ किया जाता है? किसका किया जाता है? डिक्शनरी, वर्ड फाइंडर, एनसाइक्लोपीडिया या थिएसर? तो किसका यूज़ किया जाता है भाई? थिएसर का। किसका यूज़ किया जाता है? थिएसर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल डैश श्रिंक द साइज ऑफ अ फाइल सो इट इज़ रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस। फाइल वह प्रक्रिया है जिससे फाइल का आकार घटकर कम स्टोरेज स्पेस लेता है। स्कैनिंग, सिंथेसाइजिंग, डिफ्रेगमेंटिंग या कंप्रेशन? बताओ भाई। फाइल डैश श्रिंक द साइज ऑफ अ फाइल सो इट रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस। फाइल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फाइल का आकार कम स्टोरेज स्पेस लेता है। तो वो क्या होती है? बताओ। अगर फाइल है, ठीक है, उसका आकार जो है घटकर कम स्टोरेज स्पेस ले। वैसे कहीं कहीं फाइल होती है ना, ज़्यादा MB की हो जाती है तो वो ज़्यादा स्पेस लेती है ना। तो अगर फाइल का आकार जो है घट के कम स्टोरेज स्पेस लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भाई कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कंप्रेशन। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन MS वर्ड सिस्टम टू कॉपी समथिंग द फॉलो शॉर्टकट इज यूज्ड डैश। मेरे ख्याल से अभी ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना आपको बिल्कुल रट चुके होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस चीज़ को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, ये आप ही कमेंट करके बताओगे। Ctrl+C, Ctrl+X और Ctrl+V, ये इनमें से कोई नहीं। इन तीनों की है ना शॉर्टकट की आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। Ctrl+C किसकी है, Ctrl+X किसकी है और Ctrl+V किसकी शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 406। और आप है ना भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी जो भी होमवर्क देते हैं आप बिल्कुल भी नहीं करते उसको, तो प्लीज़ किया करो, इससे आपकी रिवीजन हो रही है, मेरी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है 406 क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन कमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश शेयर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज यूजर। एक डैश अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा साझा करता है। कौन करता है, नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक या ट्रांसमीटर, बताओ भाई। इन MS वर्ड अ शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथोराइज यूजर डैश, बताओ भाई। नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक या फिर ट्रांसमीटर। एक अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा साझा करता है, तो कौन करता है वो, नेटवर्क ही तो करेगा। कौन करेगा, नेटवर्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस डैश। डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी, ग्राफिक डेटा को बाइनरी में बदलता है। कन्वर्ट एनालॉग डेटा इनटू डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलता है। या यूज्ड फॉर डिबगिंग, डिबगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। डिजिटाइजर जो है एक इनपुट डिवाइस है जो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये किया जाता है भाई कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी। ग्राफिक डेटा को बाइनरी में बदलता है, क्या करता है ये, ग्राफिक डेटा को बाइनरी में बदलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश संग्रहण माना जाता है, फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या फिर नॉन परमानेंट, बताओ भाई। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश संग्रहण माना जाता है, HDD बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर डैश स्टोरेज, बताओ भाई। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी या फिर नॉन परमानेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल। क्या होती है भाई ये, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो HDD एक कैसा संग्रहण माना जाता है, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मार्जिन आर ऑन अ पेज। एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, बताओ। एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 2 यानी कि हेडर और फुटर, 2 हेडर और फुटर, 4 टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, 4 ऊपर नीचे दाएं बाएं, 2 लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट या फिर 2 टॉप और बॉटम, बताओ भाई। एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो एक पेज पर कितने मार्जिन होते हैं भाई, 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यही होते हैं ना। तो एक पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड FTP स्टैंड फॉर डैश। FTP का जो है पूर्ण रूप क्या है, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, बताओ भाई। FTP स्टैंड फॉर, तो FTP जो स्टैंड करता है वो क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है वो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर को यह बताता है कि उसके घटकों का उपयोग कैसे करना है। कौन बताता है, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम, बताओ।
कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके घटकों का उपयोग कैसे किया जाता है? यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम? तो कौन बताता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट? एक्सेल में कौन सा कंप्यूटरीकृत स्प्रेडशीट का लाभ नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूविंग एंट्री, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, एबिलिटी टू जनरेट टेबल या कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप? तो एक्सेल में कौन सा कंप्यूटरीकृत स्प्रेडशीट का लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो वो है कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप, प्रारंभिक लागत। क्या है? प्रारंभिक लागत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज द माउस टू ड्रॉ परफेक्ट शेप? MS पावर पॉइंट में परिपूर्ण आकृति बनाने के लिए माउस के साथ इनमें से किसका यूज़ किया जाता है? स्पेस बार, ऑल्टरनेट की, कंट्रोल की या फिर शिफ्ट की का? बताओ किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है भाई आपका शिफ्ट की का यूज़। किसका किया जाता है? शिफ्ट की का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ईच मेमोरी सेल इन अ कंप्यूटर चिप होल्ड? कंप्यूटर चिप की प्रत्येक मेमोरी सेल कितने बिट की जानकारी रख सकती है? 8 बिट, 1 बिट, 0 बिट या ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई, कंप्यूटर चिप की प्रत्येक मेमोरी सेल कितने बिट की जानकारी रख सकती है? तो कितने बिट की रख सकती है भाई वो? 1 बिट की। कितने बिट की? 1 बिट की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की विंडो लोगो प्लस F1। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो लोगो प्लस F1 कुंजी का यूज़ डिस्प्ले विंडो हेल्प के लिए, लॉक द कीबोर्ड, ओपन द रन डायलॉग बॉक्स या ओपन यूटिलिटी मैनेजर के लिए? विंडो लोगो प्लस F1 का यूज़ जो है किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है भाई? वो किया जाता है डिस्प्ले विंडो हेल्प के लिए। किसके लिए किया जाता है? डिस्प्ले विंडो हेल्प के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन? एक्सेल में इनमें से कौन सा विकल्प जानकारी को नहीं काटता? प्रेस कंट्रोल सी, सिलेक्ट एडिट, ग्रेटर देन कट फ्रॉम मेन्यू, क्लिकिंग कट बटन या कंट्रोल एक्स बटन? बताओ कौन सा है जो इन्फॉर्मेशन को नहीं काटता? तो कौन सा नहीं काटता भाई? प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी, क्योंकि ये किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है। ठीक है, समझ आई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रेस। एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी जो है दबाई जाती है? Alt 1, कंट्रोल 1, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1 या F1? एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो कौन सी दबाई जाती है भाई? कंट्रोल 1। कौन सी दबाई जाती है? कंट्रोल 1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर-ली, थॉमस रीडोन या रे टॉमलिंसन? बताओ वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? तो कौन था भाई? टिम बर्नर-ली। कौन था? टिम बर्नर्स-ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज डैश? एम्बेडेड सिस्टम का एक उदाहरण क्या है? CD-ROM, मशीन टूल, कैलकुलेटर या ऑल ऑफ अबव? बताओ एम्बेडेड सिस्टम का एक उदाहरण क्या है? CD-ROM, मशीन टूल, कैलकुलेटर या ऑल ऑफ अबव? तो क्या है भाई इसका? कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।